छोटे शेयर ऊंची छलांग। दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल, प्रशांत जी और अंशुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहला सवाल मिला है सेजल राउत जी का। प्रशांत सर, HAL 4820 का लिया हुआ है, क्या और ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए? आई थिंक इस कंटिन्यू करना चाहिए जिस तरीके से ये स्टॉक ने अनकंट्रोल्ड किया है विद रिस्पेक्ट टू टेक्निकल्स एज वेल एज ऑन द फंडामेंटल्स। आने वाले जो बड़े बड़े जो अनाउंसमेंट होने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, EU, इंडिया US और इंडिया न्यूजीलैंड और इंडिया इंडिया ओमान एंड ऑल, तो आई थिंक ये सब चीजें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिए एक अच्छा एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बन सकता है। जिस तरीके से ऑलमोस्ट एक अच्छा टीम तैयार हो चुका है एक्सपोर्ट टारगेट्स के लिए, तो फॉर मी डाउनसाइड इज वेरी लिमिटेड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस एज कंसर्न, बट ओवरऑल टारगेट मेरा 5,000 के आसपास है गोइंग फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट टू 8 मंथ्स टू 12 मंथ्स। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है तरुण माझी जी का। बायोकॉन और JSW इंफ्रा करंट प्राइस पर ले सकते हैं क्या? अंशुल जी, JSW इंफ्रा के आज रिजल्ट्स भी हैं। रिजल्ट के एक दिन पहले अवॉइड करना चाहिए, कोई भी नेगेटिव रिएक्शन आया तो दिक्कत होगी। बाकी 260 262 के ऊपर वापस आता है तो बिल्कुल बाई बनेगा, एक्यूमुलेशन जोन में। बायोकॉन भी आप एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। 205 हफ्ते हो गए वीसीपी बनते हुए, जिस भी दिन 405 के ऊपर टिकना स्टार्ट किया, करीब करीब 600 तक की रैली आराम से डेवलप हो जाएगी। तो टाइम लग रहा है वीसीपी में, एक्यूमुलेट करना है तो कर सकते हैं, मोमेंटम प्ले करना है तो 405 410 के ब्रेकआउट का वेट कीजिए। ठीक है, एक बार देख लेते हैं JSW इंफ्रा के नतीजों से क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि आज के जो नतीजे हैं उसमें JSW इंफ्रा, टाटा टेक, रिलायंस और कुछ ये बड़े काउंटर हैं विप्रो जैसे। हमने बात भी की थी क्या प्रशांत भाई से, JSW इंफ्रा के नतीजों में ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है करीब 15 से 18% की प्रॉफिट में, और एबिटा में करीब 50% का जंप देखने के लिए मिल सकता है। एक बार वो ग्राफिक्स स्क्रीन पर दिखा दीजिए जो आज के नतीजे वाले हैं, उसमें सारे ही नतीजे एक बार कंसोलिडेट होकर दिख जाएंगे। तो JSW इंफ्रा में करीब करीब 15 से 18% का जंप प्रॉफिट में दिख सकता है, और साथ ही एबिटा में करीब 50% का जंप देखने के लिए मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। पावर इंडिया, इसको ले सकते हैं क्या प्रशांत सर? लेट मी चेक। अपना हिटाची एनर्जी ना? नहीं, पावर इंडिया। हाँ वही नाम से रहेगा। हाँ वही है ना, देखो हिताची एनर्जी जी। जिस तरीके से प्राइस एक्शन देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि फ्रेश एंट्री तो करना नहीं चाहिए, और मे बी रिजल्ट्स भी शायद नजदीकी रहेगा उसके आसपास, तो वैल्यूएशन वाइज बहुत एक्सपेंसिव ट्रेड कर रहा है, तो फ्रेश पोजीशन नो। ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोचिन शिपयार्ड, इस पर आपकी राय अंशुल जी? कोचिन शिपयार्ड में भी वीकनेस है। 10 20 50 डेली वीकली एक दूसरे के नीचे और मंथली पे ब्रेकडाउन आने वाला है। 1588 के नीचे ब्रेकडाउन है, 1203 का टारगेट है। बजट के बाद इन स्टॉक्स में लंबी पिटाई हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। अंशुल जी, आज आपके जो दो शेयर जो आप ट्रैक करते हो क्लोजली, JSW इंफ्रा और टाटा टेक। JSW इंफ्रा पर मैंने बात भी की, टाटा टेक पे और बता दीजिए आपकी राय, आज नतीजे हैं उसके जी। टाटा टेक नीचे में 629 मेजर सपोर्ट है, उसी के पास पूरी वीकली पे विकिंग कैंडल बन रही है। लास्ट वीक 1020 को पंक्चर करने गया था, वापस से रिएक्शन आया, नया लो नहीं बना है। 3-4 हफ्ते अगर इसको एब्जॉर्ब कर लेता है तो 50 वीक मूविंग एवरेज 722 तरफ चल देगा। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर GRSE में, गार्डन रीच पर। प्रशांत सर, इस काउंटर पर आपकी राय? आई थिंक शिपिंग कंपनी में थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए। जो होप्स पे सब लोग बैठे हैं कि बजट में कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट आएगा, आई थिंक कुछ ज्यादा मोमेंटम नहीं रहेगा। जो अलोकेशन लास्ट ईयर था उसके ऊपर शायद 5 से 10% ऊपर शायद अलोकेशन बढ़ जाएगा कैपेक्स के ऊपर, बट आई थिंक देयर विल बी मोर फोकस्ड ऑन दी अर्निंग्स। जिस तरीके से लास्ट 2-3 क्वार्टर में देखा हुआ है, मुझे लगता है कि एक सबड्यूड न्यूट्रल काइंड ऑफ अर्निंग्स ही आने वाला है, तो काइंडली अवॉइड शिपिंग कॉर्पोरेशंस बिजनेस राइट नाउ। ठीक है। एक काउंटर है सिगाल में, अच्छा स्ट्रक्चर है और MTR टेक के बड़े ब्रेकआउट पर है क्या? श्रवण सिंह जी सुपर चैट पर पूछ रहे हैं अंशुल जी, ये दोनों क्वेश्चन, ये इन पर बाय कर सकते हैं क्या, MTR टेक और सिगाल? सीगाल की स्पेलिंग CEIGALL। CIG CEI CEI। CIGEI सीगाल।
और ये सीगाल में 280 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट बनेगा। वीकली में बॉक्स का लो स्वीप करके आया है। अगर ब्रेकआउट बनता है तो बहुत हल्के स्ट्रक्चर पे बनेगा, चलना आसान रहेगा। चलने में ऊपर 280 निकलना जरूरी है। अगर 280 निकला तो 298 और 320 दो टारगेट आपको मिल सकते हैं। तो सीगल अच्छा लग रहा है। दूसरा स्टॉक कौन सा था सर? एमटीआर टेक। MTR टेक। एमटीआर टेक में सुबह हमने अपने क्लाइंट्स को बाई रिकमेंड किया है। कितने में किया था? 2740 में 9:54 पे 2740 में रिकमेंड किया है। 2616 का स्टॉप लॉस है। 2931 का टारगेट है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है जगजीत सिंह जी का, ओएनजीसी में प्रशांत सर काफ़ी अच्छा वीक रहा था पिछला अभी तक का सो फार ओएनजीसी और ऑयल इंडिया का। अब चूंकि ईरान की टेंशन थोड़ी सी ईज हुई है, ये काउंटर भी ईज होना शुरू हो गए, क्या करें सर? देखो ट्रेडिंग वाइज तो मैं बोल रहा हूँ प्रॉफिट बुकिंग जोन में जाएगा, बट अगर रिजल्ट एक्सपेक्टेशन पे जाऊंगा तो मुझे लगता है कि Q3 अर्निंग शुड बी बेटर देन Q2। जिस तरीके से मार्च से लेके सितंबर तक उसके एबिटा मार्जिन ग्रो हुए, मार्च में ऑलमोस्ट 30% 13% के आसपास थे, सितंबर में 17% हो चुके। मुझे लगता है कि 100 बेसिस पॉइंट प्लस ये बार आना चाहिए, एटलीस्ट 18 to 19% के आसपास ओएनजीसी में। तो आई थिंक दी ट्रेंड विल कंटिन्यू पॉजिटिव। अगर किसी को होल्ड रखना है तो 260 के आसपास टारगेट के हिसाब से होल्ड रखना चाहिए। अगला सवाल हमें मिला है एलएसजी का, यहाँ पर एम सुमी, इसको इन्होंने बाय किया हुआ है 49 पर। अंशुल जी, इस काउंटर पर आपकी राय? तो 5192 का टारगेट अचीव करने के बाद से बहुत तेज प्रॉफिट बुकिंग है। 4386 तक जा सकती है। वहां पे अगर बेस बना तो सेकंड अटेम्प्ट ब्रेकआउट का मारेगा। 5192 नहीं टिक पाया। एक सवाल हमें मिला है हरिओम जी का, इन्होंने 25,000 शेयर लिए हुए हैं आईओसी के 150 रुपए पर। लॉन्ग टर्म के लिए एडवाइस लेना चाहते हैं। प्रशांत सर, आपकी राय इस पर? देखो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो सही बात है। जिस तरीके से डिविडेंड्स ये डिक्लेयर करता है ऑलमोस्ट 3 to 4% डिविडेंड डील के नाम पे, तो आई थिंक होल्ड रखना ही चाहिए। बट शॉर्ट टर्म में कभी भी मुझे लगता है कि जिस तरीके से क्रूड गिरा हुआ है और जो इनके मार्जिन इंप्रूवमेंट आ रहा है, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एक्साइज ड्यूटी या कट इन दी प्राइजेस बेनिफिटिंग दी कंज्यूमर्स, वो अगर दे देते तो शायद बड़ा क्रैश आ सकता है। इफ ही इज इन प्रॉफिट्स, मुझे लगता है कि एक बार बुकिंग करना चाहिए 170-175 के आसपास। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है एल&टी फाइनेंस, यहाँ पर अंशुल जी, ये कहाँ तक नीचे आ सकता है? 287 के नीचे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। वो कटे तो एलटीएफ की कहानी जो 160-170 से शुरू हुई है खत्म हो जाएगी। तो 287 के नीचे फुल प्रॉफिट बुक एंड एग्जिट एंड वेट फॉर न्यू बेस। जब तक वो नहीं कट रहा है, जो 400 तक की ट्रेजेक्टरी है वो बनी रहेगी, बट 287 नहीं टूटना चाहिए। उसके नीचे वीकली क्लोजिंग पे करंट सेटअप खत्म होगा, फिर नया बेस बनना स्टार्ट होगा। ठीक है। अनिल लोहान जी का सवाल है, आरएमसी स्विच गियर 20% ऊपर है, क्या सेल करके बाहर निकल जाएं? इनके पास 410 क्वांटिटी है। प्रशांत सर, प्रॉफिट बन रहा है और अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा है, निकल लें क्या? 50% तो एक बार निकलना चाहिए। जिस तरीके से सरप्राइजली 20% अपसाइड है, टेक्निकल सेटअप पे भी मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो। बट अगेन एक सरप्राइज मोमेंटम आने के बाद फिर से वेट करना, और कल सुबह अगर कुछ ज्यादा मोमेंटम आया नहीं तो फिर नीचे आना चालू हो जाएगा। फिर तो सबसे नंबर्स शायद आ सकते हैं सरप्राइजिंगली, और लास्ट 3-4 क्वार्टर के नंबर देखते हो तो इंप्रूवमेंट ही है। तो ये 50% प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, बाकी 50% कल तक देखते हैं क्या होगा। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर सुब्रजीत रॉय जी का। पहले तो प्रणाम सर, और इनका सवाल है JSW इंफ्रा पर। सर हम बात कर चुके हैं, मैं दूसरे चीज़ें ले लेता हूँ। अदानी ग्रुप, इसमें इन्होंने अदानी ग्रुप एंड LTF ऑलरेडी ऐड कर लिया है, 5% ऑफ पोर्टफोलियो ईच। अदानी ग्रुप के कुछ शेयर इन्होंने ले लिए हैं। अदानी ग्रीन आई थिंक लिया होगा अंशुल जी, और अदानी टोटल गैस या अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, इन तीनों पे ही राय दे दीजिए आप। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 1050 का टारगेट करने के बाद प्रॉफिट बुकिंग में बुलिश रिवर्सल बनेगा तो वापस इंटरेस्ट आएगा 1040 1050 के लिए। ATGL 545 जोन के आसपास वहीं घूम रहा है। कोई भी एक बड़ी बुलिश एविडेंस कैंडल मिले तो उसको बाई कर सकते हैं। अदानी एंटरप्राइज भी एक्यूमुलेशन जोन में है, 2200 के 2185 2177 2099। और अदानी पोर्ट
अदानी पोर्ट जब तक 1500 के ऊपर नहीं टिक रहा है अवॉइड करना चाहिए, या डिप पे अगर बाई करना है तो 1309, और ब्रेकआउट बाई करना है तो 1500 1520 निकलने के बाद। डॉक्टर रेड्डी, राजीव कुमार जी का सवाल है, 1300 रुपये की एवरेज पर लिए हुए हैं, 1300 पर लिए हुए हैं, एवरेज कर सकता हूं क्या लॉन्ग टर्म के लिए सर, ये पूछ रहे हैं प्रशांत सर। आई थिंक करना चाहिए बिकॉज जिस तरीके से रिसेंटली करेक्शन दिया है प्राइस में, ऐसे 2-3 बार ये 1200 के नीचे आने के बाद फिर से ये अच्छा खासा मोमेंटम 1300-1320 तक जाता ही है। तो बट ऑब्वियसली द इन्वेस्टर क्वेरीज फॉर लॉन्ग टर्म तो ऐड करना चाहिए एवरी डिप पे। 1400 का टारगेट एटलीस्ट 2 साल के हिसाब से रखोगे तो मुझे लगता है कि वो आना चाहिए। मनीष शाह, मोरपेन लैब 61 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने, और ये पूछ रहे हैं कि कैन आई गेट 46 टारगेट गिवन बाय अंशुल सर, कैन आई एक्यूमुलेट। ये 46 मतलब 38 आ गया है, अब ये एक्यूमुलेट कर लें 46 मिल जाएगा क्या अंशुल जी, 61 के पहले ही लेके बैठे हैं। सर आई वुड लाइक टू करेक्ट द स्टेटमेंट, मोरपेन लैब मैंने कभी बाई दिया ही नहीं है। 10, 20, 50 डेली, वीकली, मंथली तीनों एक दूसरे के नीचे हैं, तो मेरी लिस्ट में ही नहीं आएगा। तो टारगेट मैंने दिया है ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। सवाल आया था लास्ट वीक भी, बाउंस बैक कहां तक कर सकता है, तो बाउंस बैक 46 तक कर सकता है। बाउंस बैक का टारगेट 46 होगा। मैं स्टॉक को छेड़ना भी नहीं पसंद करूंगा। 10, 20, 50 डेली, वीकली दोनों नीचे हैं, और मंथली भी 10 बिलो 20 हो चुका है। बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट 38 रुपए था जो आ गया है। बाउंस बैक 46 तक आ सकता है, अगर आया तो बेच दीजिए, 38 के नीचे आया तो बेच दीजिए। बाइंग क्लाइमेक्स का दूसरा टारगेट 31 रुपए 17 पैसा है। एक सवाल हमें मिला है रत्नवीर प्रिसीजन पर, करंट मार्केट प्राइस पर ये पूछ रहे हैं कि एक्यूमुलेट कर सकते हैं या 170 के ऊपर करें। प्रशांत सर, इस काउंटर पर आपकी राय। देखो वैल्यूएशन वाइज अभी भी मुझे लगता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, और मे बी द पॉजिटिविटी व्हिच इज लुकिंग इज ऑन द बैक ऑफ Q3 अर्निंग्स। मुझे लगता है कि जिस तरह के बिजनेस अपडेट्स उसके आए हुए हैं, तो आई थिंक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग्स के हिसाब से ही ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे से अच्छा खासा रिकवरी हो चुका है। अगर कोई भी रीजन से लिया हुआ होगा और भाव आज से भी नीचे रहेगा तो 160, 162 अगर ये रेंज में अगर आजकल में आता है रिजल्ट से पहले या रिजल्ट के बाद, तो आई थिंक वहां पे एग्जिट कर देना चाहिए। एक सवाल हमें मिला है 8000 लिए हुए हैं शेयर गेल के 180 के भाव पे, हरिओम जी ने, इस पर राय अंशुल जी आपकी। गेल 168 टूटा है, 158 तक आ सकता है, बट दिस इज अ जोन टू एक्यूमुलेट नॉट टू सेल। बट फिर वही है, बहुत लंबा पेशेंस हो तो ही कीजिएगा, क्योंकि गेल बहुत कछुए की चाल चलता है। आईटीसी यहाँ पर 408 रुपये के लिए हुए हैं, अरे ये तो बड़े ऊपर के भाव के फंसे हुए हैं, इसको एवरेज कर सकते हैं क्या प्रशांत सर। देखो जिस तरीके से लास्ट अगर 2-3 साल में देखें तो हमेशा जब भी ये जो सिम टैक्स लगता है, गवर्नमेंट हमेशा साल में 1-2 बार उसको कोशिश करता है कि थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर लाए ऐसे कंपनियों पे, तो वैसे प्रेशर्स तो चलते रहेंगे और वो इजीली पास ऑन हो जाता है उनके सिगरेट बिजनेस के अंदर। मैंने ये देखा है कि जो रिसेंटली 15-20 दिनों में ऑलरेडी 2-3 रुपए शेयर के सिगरेट के भाव बढ़ चुके हैं। तो आई थिंक दैट इज गिविंग लॉट ऑफ कंफर्ट फॉर मी कि ये लेवल पे उनको एवरेज कर सकते हो। एक काउंटर है ट्रूऑल्ट बायो एनर्जी, अंशुल जी आप ट्रैक करते हो क्या, TRUALT। सर नया स्टॉक है क्या? यस, रिसेंटली लिस्टेड है। लिस्टिंग अच्छा प्रशांत जी, जी जी अक्टूबर में लिस्ट हुआ है। अच्छा प्रशांत जी, अगर आप इस पे कुछ फंडामेंटल टेक दे पाए सर, क्योंकि आप लग रहा है कि आपने देखा हुआ है ये। जी आईपीओ टाइम पे देखा था इसको, नॉट सो कंफर्टेबल जिस तरीके से वैल्यूएशंस है, मोरली फोकस्ड ऑन बायोफ्यूल्स, वो भी एथेनॉल के प्रोडक्शन के ऊपर बहुत फोकस करता है। बहुत छोटी कंपनी है व्हेन वी कंपेयर टू ethanol production with Renuka or any other sugar companies which have huge capacities. बट जिस तरीके से नंबर्स बाहर आया हुआ है पोस्ट लिस्टिंग, मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिस्की है अभी भी ये लेवल के आसपास। आईपीओ के टाइम पे अच्छा खासा पिक्चर दिखाया था, बट अगर सितंबर का जो नंबर आया था वो एबिटा लेवल पे ही लॉस हो चुका था। तो आई थिंक ओवरऑल अवॉइड ही करना चाहिए अगर लिए हुए हैं, वरना तो अगर वेट कीजिए आपका आईपीओ भाव आने तक, तब तक देखते हैं। बट 420, 480 ये रेंज हो सकता है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एज ए टारगेट। NTPC ग्रीन, यहाँ पर अंशुल जी राय दे दीजिए। 100 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने कुछ शेयर,
इस पर 5 साल तक होल्ड कर सकते हैं? तो 77,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 11% फ्री फ्लोट है, 25% फ्री फ्लोट मैंडेटरी है। तो जब भी ये 14% माल बिकने आएगा, मेरे को नहीं लगता कि बहुत अच्छे से प्राइस इसको एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो अगले 3-4 साल जब भी ये 25% फ्री फ्लोट आएगा, उसके बाद ही कुछ ज्यादा अच्छा होना चाहिए। फिलहाल मेजर सपोर्ट जोन 88 से 84 है, इससे एक बाउंस बैक मिल सकती है। बट स्टॉक में कोई ट्रेंड एज सच नहीं है, दम मतलब हल्का ट्रेंड 55% डाउन ट्रेंड है, 45% साइडवेज है, अप ट्रेंड तो कहीं से भी नहीं है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर टेक महिंद्रा का। मुझे खान साहब का सवाल है, 1650 के लिए हैं प्रशांत जी, इन्होंने 200 शेयर हैं इनके पास, क्या करें? तो फंडामेंटली वेरी पॉजिटिव। मुझे लगता है कि एक महिंद्रा ग्रुप का एक वन अनदर बेस्ट कंपनी है जो टेक में बहुत सारी फोकस्ड है। इन टर्म्स ऑफ रेशियोज, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस, वेरी कंफर्टेबल टू हैव अ वेरी फ्रेश पोजीशन। ओवरऑल टारगेट के ऊपर मेरा ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, तो मैं फ्रेश पोजीशन तो यहाँ पे लेने के लिए मैं अग्रेसिवली बोलूंगा नहीं, बट किसी ने ऑलरेडी ले चुके हैं तो होल्ड रखना चाहिए एटलीस्ट 1800 के टारगेट के हिसाब से।